इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन बेंगलोर में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। आज हम चलो जाने इतिहास में चलते हैं इस्कॉन की तरफ, जो कि श्रीला प्रभुपाद का है। तो हम इस्कॉन बेंगलोर के बारे में जानेंगे कि वो क्या है, क्यों है और यहाँ कैसे है। हरे कृष्णा। सन 1987 के दौरान जब यहाँ मंदिर स्थापित नहीं था, तब इस्कॉन की संस्था एक किराए के मकान में चल रही थी। मई महीने में सन 1997 में बेंगलोर इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शंकर दयाल शर्मा द्वारा हुआ था। बाद में कुछ भक्तों ने भूमि आवंटन के लिए बेंगलोर विकास प्राधिकरण को आवेदन दिया। सन 1988 में भक्तों को आवंटित भूमि प्राप्त हुई और उन्होंने इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया। ताज्जुब की बात तो ये है, आज ये मंदिर जहाँ स्थापित है वो एक चट्टान का बड़ा हिस्सा हुआ करता था। बेंगलोर विकास प्राधिकरण ने इस भूमि को खुद ही बेकार या फिर बंजर भूमि के तौर पर माना था, पर इसी भूमि को भक्तों को दिया गया अपना मंदिर स्थापित करने के लिए। भक्तों की कड़ी मेहनत और लगन से इस विराट मंदिर का निर्माण हो पाया। भूमि प्राप्त होने के बाद इस्कॉन के भक्तों ने यहाँ एक अस्थाई मंदिर की स्थापना करी, एक शेड डालकर, जिसमें श्री कृष्ण और भाई बलराम की मूर्तियाँ रखी गई। इस्कॉन बेंगलोर के अध्यक्ष श्री मधु पंडित दास और श्री जगत चंद्र दास की मदद से मंदिर निर्माण किया गया। मंदिर कांच और गोपुरन का इस्तेमाल कर मॉडर्न आर्किटेक्चर और राजसी परंपरा को जोड़कर बनाया गया। इस मंदिर में राजसी और आधुनिक युग का उदाहरण आसानी से देखने को मिलता है। यहाँ गोल्ड प्लीटेड ध्वज स्तंभ है जो कि 17 मीटर ऊंचा है और गोल्ड प्लीटेड कलश शिखर है जो कि 8.5 मीटर ऊंचा है। शुरू में तो इस मंदिर की लागत तकरीबन 10 करोड़ आंकी गई थी, पर बाद में इसका खर्चा कई ज़्यादा हुआ। करीब 600 कारीगरों ने अपने 10 मिलियन घंटों को यहाँ खर्च किया और इस विशाल मंदिर का निर्माण हुआ। सन 1990 में इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। जिन अधिकारियों ने इसे खराब भूमि कहा था, वो अचंभा से देखते हैं आज कि इतना विशालकाय मंदिर कैसे स्थापित हुआ। इस मंदिर को बनाने में अनेकों लोगों ने अपना योगदान दिया। उन सभी के नाम मंदिर परिसर में हमें देखने को मिलते हैं। श्री राधा कृष्ण चंद्र मंदिर का निर्माण बेहद ही अचंभा करता है। क्या खूब मेहनत और लगन रही होगी ना उन कारीगरों की और भक्तों की, जिन्होंने बंजर भूमि को इतना पवित्र स्थान बनाया और संकल्प लिया कि वो यहीं पूजा करेंगे श्री राधा कृष्ण चंद्र की। शायद इसलिए कृष्ण की कृपा से उन्हें ये भूमि भी प्राप्त हुई। प्रवेश करते ही यहाँ सबसे पहले हमें हरिनाम मंडप मिलता है, जहाँ भक्त 108 बार हरिनाम ले सकते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। उसके बाद हमें दर्शन प्राप्त होते हैं श्रीनिवास गोविंदा के और नरसिंह भगवान के। उसके बाद हम मुख्य मंदिर में पहुँचते हैं, जहाँ श्री राधा कृष्ण चंद्र, कृष्ण बलराम, गौर निताई और श्रील प्रभुपाद के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। इस्कॉन गायों के संरक्षण में समर्पित रहा है। यहाँ 25 गायों वाली सुंदर गौशाला भी मौजूद है, जिसका देखरेख बड़े ही प्यार से और भक्तिमय तरीके से किया जाता है। अन्नदान हॉल, जहाँ मुफ्त में प्रसाद परोसा जाता है। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की किताबों का वितरण किया जाता है, जहाँ भक्ति का, कृष्ण भावनामृत का ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। भक्तों के लिए कैंटीन में ऐसा भोजन भी खरीदने को मिलता है जहाँ प्रसादम होता है, जिसे पहले भोग लगाया जाता है, बाद में आपको दिया जाता है। प्रभु की नाव सवारी के लिए सुंदर तालाब भी यहाँ मौजूद है। द्वारकापुरी हॉल, मथुरा हॉल यहाँ पर मौजूद हैं।
सबसे सुंदर बात तो ये है कि जब भी हम मंदिर से बाहर निकलते हैं हमें खिचड़ी का प्रसाद मुफ्त मिलता है और ये हर भक्तों के लिए होता है। यहाँ ना कोई भेदभाव होता है, ना ही कोई ऊंच या नीच का ध्यान दिया जाता है। हरे कृष्णा। तो ये था इस्कॉन बैंगलोर जो हमने घूमा इतनी तेज़ बारिश में। अगर आप बैंगलोर आए हैं और आपने इस्कॉन नहीं देखा तो यकीन मानिए आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। इस्कॉन आए और श्रीला प्रभुपाद का आशीर्वाद पाएं। हरे कृष्णा। हर ओर से सुनाई दे रहे श्रील प्रभुपाद की वाणी में हरे कृष्णा महामंत्र को सुने और इस्कॉन बैंगलोर में दर्शन प्राप्त करें। हरे कृष्णा।